ऐसे ना करो। अब हम ऐसा कर रहे थे तत्व ज्ञान के अभाव से। हम ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी तीनों शाखाओं को, टहनियों को तो जमीन में गाड़ रहे थे, इनकी पूजा करने लगे, मूल को छोड़ रखा था वो ऊपर छोड़ दिया। तो हमने इस भक्ति रूपी पौधे का नाश कर लिया था। ये दास ये किसी को छोड़ने तोड़ने को नहीं कहता, इतना कहता कि ऐसा कर लो, दैट्स ऑल। इस पूर्ण परमात्मा की पूजा करो, इससे संस्कार बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंच जाएंगे। ये अपने आप बिना मांगे ये देवता आपको लाभ देंगे। अब इसी का प्रमाण आपको गीता जी अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले वो कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, मुझे तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम कहा जा रहा है। ये देखिए गीता अध्याय नंबर 15, आपने 16 और 17 सुन लिया कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। ये पुरुषोत्तम कहो चाहे उत्तम पुरुष कहो, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता हुआ अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा है। अब 18वां श्लोक 15वें अध्याय का क्या लिखा? क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग अक्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोके वेदे लोक वेद में, इसलिए लोके वेदे, लोक और वेद लिखा है, लोक वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। ओह, अब देखो ये क्या कहते हैं, भगवान ने कहा है कि मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, उत्तम प्रसिद्ध। इसने ये भी कहा है ना, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग से अतीत हूँ और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ, तगड़ा हूँ, इसलिए मुझे लोक वेद के आधार पर मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, क्योंकि पुरुषोत्तम तो ये लिख दिया 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में लिख दिया कि उत्तम पुरुषत्व ने पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया। अब क्या सिद्ध हो गया कि ये हमें भ्रमित कर देते हैं कि 18वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि मैं लोक वेद के आधार पर मैं प्रसिद्ध हूँ। नहीं, ये नहीं कहा कि जितने इस मेरे लोक में, मेरे क्षेत्र में जितनी भी आत्मा है और जितना भी ये जड़ वर्ग है, ये पृथ्वी है, ब्रह्मांड, ये क्या नाम है, ग्रह परह हैं, और ये जीव जितने हैं, आत्मा हैं, ये इनसे मैं तगड़ा हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहें। लोक वेद के आधार पर ऋषियों ने वेदों को समझा नहीं ढंग से और वेदों में ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा मान लिया, तो ये भी लोक वेद के आधार पर ब्रह्म को सर्वोत्तम मान रहे हैं। ये खुद कहता मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, पुरुषोत्तम तो कोई और है। ये गीता का ज्ञान। अब आपने देखा ना कि तीनों, अब हमने भक्ति रूपी पौधे को ऐसे बीजना है, इसका प्रमाण आपको गीता जी में देगा ये दास। अब हम ऐसे बीजेंगे तो पूर्ण परमात्मा की को प्रतिष्ठित यज्ञों में यानी पूजा में सबसे पहले परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को पूजेंगे, तो यहाँ से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। इस पूर्ण परमात्मा की पूजा से ये संस्कार जाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, और फिर ये यानी ये संसार रूपी वृक्ष की या भक्ति रूपी पौधे की टहनियों में जाएंगे, और टहनी फिर इनका अपने आप फलों से लदपद हो जाएंगी। और यदि हम इनको ऐसा करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी टहनियों की पूजा करेंगे और जड़ की पूजा नहीं करेंगे, मूल भगवान की पूजा नहीं करेंगे, तो हमारा भक्ति रूपी पौधा सूख जाएगा, हम भक्तिहीन हो जाएंगे। ये मूर्खों की पूजा है। ऐसी पूजा ब्रह्मा विष्णु यानी अन्य देवताओं की पूजा मूर्खों की पूजा लिखा है। ये भी गीता जी में सिद्ध करेगा दास आपको। अब गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर के 15 तक ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों देवता यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता आपको बिना मांगे मन इच्छित फल दिया करेंगे। कैसे देंगे? कि उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में उसको इष्ट रूप में उसकी पूजा करने से आपके शुभ संस्कार बनेंगे। अब देखिएगा अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर
यहाँ 10 से प्रारंभ करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर इस कहा, तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग देने प्रदान करने वाला हो। 11 में यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, ये ध्यान से देखना, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। देखो 12 में है कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं ही भोगता है वह तो चोर ही है। अब 13 में क्या कहा है? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, इनको दान धर्म नहीं करते, वह तो पाप ही खाते हैं। अब 14-15 में स्पष्ट किया पुण्यात्माओं कि वो यज्ञ में प्रतिष्ठित यानी पूजा इष्ट रूप में मानकर वो कौन परमात्मा है जिसकी पूजा हमने करनी चाहिए, जो यज्ञ संपूर्ण हो। सर्व कहते हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती, वर्षा से होती है। वृष्टि अर्थात वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले होते हैं। कर्म यज्ञ कर्म सम उद्भव यानी शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो किए जाते धार्मिक अनुष्ठान, उनसे ही यज्ञ प्रफुल्लित होती हैं। और कर्म समुदाय को ये कर्म लगे ब्रह्म उद्भव, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। यहाँ लिखना है कि कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए, काल से उत्पन्न हुए, ब्रह्म ही लिख दे यहाँ से, ब्रह्म से, क्योंकि हम सतलोक में रहते थे और सतलोक में हमें कोई भी काम नहीं था, हमें कर्म करके कोई भी जो ना वस्तु उपलब्ध नहीं होती थी। बिना कर्म के बिना किए ही वहाँ हमें सब चीज़ उपलब्ध थी। गीता जी में आपको यही बताऊंगा कि जो पूर्ण परमात्मा की साधना करता है उसको निष्क्रिय नष्ट कर्मी जो है ना गति प्राप्त होती है। निष्कर्मी माने बिना जिसके कर्म कति नष्ट हो जाते हैं, बिना कर्म किए हुए उसको लाभ होता, वह फल प्राप्त होता है। तो ये ब्रह्म काल के लोक में हम आए तो इसने हमारे ऊपर कर्म के फल को प्रदान कर दिया कि जैसे तू करेगा वैसे फल पाएगा। यहाँ का एक विधान बना दिया। तो इस कर्म लगाए ब्रह्म ने, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई पूर्ण परमात्मा से, अविनाशी प्रभु से। ये देखो स्पष्ट किया, इन्होंने गलत कर रखा अनुवाद। यहाँ देखो कर्म को तू यहाँ लिखना था वेद से उत्पन्न, वेद से नहीं, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए जान। और ब्रह्म देखो ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। यहाँ लिखना था ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। और इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म, यानी इस ब्रह्म से, जिससे उस पूर्ण परमात्मा की उत्पत्ति हुई इस ब्रह्म की, इससे अलग और परम अक्षर ब्रह्म है वो, जो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है कि वही सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा ही सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। अब इस पॉइंट को पकड़ना आप कि सदा ही वो परम अक्षर सर्वव्यापी परमात्मा, परम अक्षर परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है।